एक अच्छा मोटो व्लॉग बनाने में जितना एक अच्छे वीडियो का हाथ होता है उससे कहीं ज़्यादा रोल होता है एक अच्छे ऑडियो का। अगर आपके मोटो व्लॉग में विंड का डिस्टॉर्शन आ रहा है या कुछ ऐसी नॉइज़ आ रही है जिससे साउंड जो है इरिटेटिंग हो जा रहा है ना, तो आपके मोटो व्लॉगिंग का 50% जो चार्म है, जो मज़ा है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे से कंटिन्यूसली पूछा है, दीप भाई आप अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप का हमें एक वीडियो बना के दिखाओ, कैसे आपने अपने हेलमेट में माइक पुट किया है, कैसे आप अपने माइक में विंड नॉइज़ को कम करते हो, क्या आपके गोप्रो में वीडियो सेटिंग्स हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैं स्पेशली आज नेकेड बाइक लेके आया हूँ सो दैट कि कोई ये ना कहे कि विंडशील्ड है उससे हवा से माइक में डिस्टॉर्शन कम आता है। बिल्कुल ब्लाइंड हवा सामने से आ रही है, मेरी स्पीड नियरली 100 kmph के आसपास है एंड आई होप कि अभी भी जो आवाज़ है वो अच्छी आ रही होगी, ख़राब नहीं होगी। तो आज डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैं क्या सेटिंग्स यूज़ करता हूँ अपने गोप्रो में, कैसे मैंने अपने माइक को सेट किया है सो दैट कि विंड का जो नॉइज़ है वो बिल्कुल कम किया जा सके। एक अच्छा वीडियो लाना काफ़ी आसान होता है, मतलब आप अच्छी सेटिंग्स कर दो गोप्रो में एक बार या अपने एक्शन कैमरा में, फिर आपका फुटेज ख़राब नहीं होगा। लेकिन ऑडियो आपको हर राइड में, हर दिन में, हर समय चेक करना पड़ता है। मतलब कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से आपका ऑडियो जो है ख़राब हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। वेल हेलो यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग डेफिनेटली फाइन। तो भाई अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। और बाकी आपको राइडिंग के या घूमने फिरने के व्लॉग्स भी अच्छे लगते हैं या बाइक से रिलेटेड, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक अच्छा मोटो व्लॉग बनाने में, आपके विंड की नॉइज़ को कम करने में जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे को लगा पिछले 2 सालों में, वो है आपका हेलमेट। उसके बाद आता है आपका माइक भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा माइक अगर है तो आपको हेल्प करेगा, अगर माइक थोड़ा ख़राब है तो आपका वॉइस ख़राब हो जाएगा कई बार। तो माइक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। बट थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका एक्सपीरियंस, आपकी प्रैक्टिस। कैसे आपको पता चलता है कि किस तरीके से आप जब हैंडल करेंगे अपने माइक को, अपने हेलमेट को, तो विंड नॉइज़ सबसे कम आएगा। तो एक एक चीज़ पूरे डिटेल में बताऊँगा। चलो फिर वेट किस बात का है, स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले गाइस स्टार्ट करते हैं ऑडियो की बात। और ऑडियो की बात करते हैं, मैंने आपको 3 फैक्टर बताए थे, पहला हेलमेट, दूसरा माइक और तीसरा क्या वो एडिशनल चीजें जो हमें करनी चाहिए सो दैट की आवाज बिल्कुल एक नंबर आए। तो हेलमेट से स्टार्ट करते हैं। देखो अच्छा ऑडियो लाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मेरे को समझ आया है हेलमेट का है। और वो कैसे है, क्योंकि हेलमेट अगर आपका अच्छी क्वालिटी का है, उसमें विंड यानी कि एयर का लीकेज अगर कम है तो आवाज़ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। अब मैं अपना सेटअप बताता हूँ। मैं ये तो नहीं बता सकता कि कौन सा हेलमेट अच्छा है कौन सा नहीं है, बट मैं अपना सेटअप पूरा बता देता हूँ। मेरा ये LS2 का FF800 मॉडल है, काफ़ी अच्छा हेलमेट है ये, और इसमें विंड सीलिंग अच्छे से हो जाती है। अब बात करते हैं कि अच्छे ऑडियो के लिए आपको हेलमेट में क्या क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपने हेलमेट नहीं लिया है, आप हेलमेट परचेज करने वाले हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला ये कि हेलमेट में एक चिन पैड होना चाहिए। ये देख पा रहे हो आप, ये दिस इज द चिन पैड। मेरा थोड़ा खराब हो गया क्योंकि मैंने इतना ड्रायर यूज किया था कि जल सा गया। तो ये चिन पैड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर ये चिन पैड है तो आप जब ऐसे हेलमेट लगाते हो ना, तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा हवा यहाँ तक नहीं जाती और यहाँ से आपका फेस आ जाता है, तो हवा का लीकेज इधर कम होता है और यहीं सामने आपका माइक लगा होता है। मैं माइक भी बताऊंगा कैसे लगाता हूँ, कहाँ लगाया है मैंने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नया हेलमेट ले रहे हो तो देखना हेलमेट चिन पैड होना चाहिए, और जितना बड़ा ये पैड होगा उतना बेटर है। अगर ऑलरेडी आपने ले लिया और उसमें नहीं है तो आप कुछ जुगाड़ करो यहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स करने का, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा विंड लीक होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि चिन पैड होना चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि हेलमेट में ना बहुत सारे वेंट्स होते हैं, जैसे कि ये एक वेंट है देखो ऊपर, ठीक है, एयर के लिए, ये एक वेंट है। तो ये सारे वेंट्स आपको बंद रखने हैं जब आप बाइक चला रहे हो, मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो। इसीलिए बोलते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग जो है ना आसान काम नहीं है, आपको बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपको अगर ये आप खोल के रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला तो फिर भी खोल सकते हो आप अगर आपको लग रहा है, बट ये फेस वाला तो अगर आपने खोला तो आपका विंड नॉइस आना ही आना है और आवाज़ आपकी जो है खराब हो जानी है। तो ये तो हो गया कि ये हेलमेट किस तरह का होना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा हेलमेट लेने वाले हो। दूसरी बात है कि आपके पास माइक कौन सा होना चाहिए। माइक लगाना कैसे, ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो मेरे पास 2 माइक हैं और ये मेरे टॉप परफॉर्मर माइक हैं। पहला है माओनो का AU400। सारे जो आइटम्स मैं आज बताऊंगा ना, उनका लिंक भी ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो दैट कि आप लोगों को कुछ खरीदना है तो जाकर खरीद सकते हो और उसमें मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो पहला मेरा माइक है माओनो का AU400। ये आई थिंक 400 रुपये का आता है, 400 रुपीज़। स्टनिंग परफॉर्मेंस,
मैं 4-5 बार यूज़ कर चुका हूँ और 4-5 बार मैंने इसलिए यूज़ किया, कई लोगों ने पूछा खराब हो गया क्या, खराब नहीं हुआ था यार। मैं 2 माइक हेलमेट भी यूज़ करता हूँ, एक माइक मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, एक माइक मैंने पुराने हेलमेट में लगा रखा था, तो ऐसे करके 4-5 माइक्स मैंने ये वाले खरीदे हैं। उसके अलावा मैंने हाल फिलहाल में यूज़ करना स्टार्ट किया सोनी का ECM LV1। ये माइक थोड़ा सा महंगा है, अराउंड 1800 या 2000 रुपीज़ का आता है, बट इसमें एक चीज़ अच्छी है कि चूंकि ये स्टीरियो माइक है, इसमें 2 माइक इनपुट हैं, तो इसमें ना आवाज़ अच्छा आता है, मतलब ज़्यादा बेटर आता है लो स्पीड्स। बट यार ये माइक कहीं ना कहीं हाई स्पीड पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और ये माइक हाई स्पीड में अगर आप बहुत तेज बोलने लगो या एक्साइटमेंट में कई बार चीखने लगो तो जो है इसमें जो है नॉइस आ जाता है, लेकिन इस माइक में कभी नॉइस नहीं आया। लेकिन अप टू 80-90 दिस माइक परफॉर्म्स स्लाइटली बेटर देन माओनो। बट अगर आपका बजट नहीं है 1800 या 2000 रुपए खर्च करने का, तो बेझिझक आप माओनो का AU400 लीजिए, काम खत्म। अब आते हैं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो है माइक आपको हेलमेट में लगाना कैसे। तो माइक लगाने से पहले माइक की प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो ये मेरा माओनो का AU400 माइक है, अगर आप देख सकते हो अभी इसमें कुछ भी नहीं लगा है, जस्ट प्योर माइक है। एंड अगर जूम सही हो जा रहा होगा तो हेलमेट में माइक लगाने से क्या होगा, अगर आप सीधा माइक लगा दोगे ना तो आपकी आवाज़ ख़राब होगी, क्योंकि इसमें हवा आएगी या दिक्कत आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको क्या करना है, एक ये कवर होता है जो इसके साथ ही आता है, आप देख पा रहे हो, इसको माइक का कवर बोलते हैं, पफ टाइप का होता है ये आपको सबसे पहले इसके ऊपर ऐसे लगा देना है, इस तरीके से माइक लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत काम किया है। इसको ऐसे दबा के ना, जिप टाई जो आती है ना, जिप टाई जो वो प्लास्टिक का किट 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 करके बंद होता है, उससे इसको यहाँ सील कर लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, एयर इनग्रेस इसमें कम होगा, हवा नहीं जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डेड कैट, मरी हुई बिल्ली इसको इंग्लिश में डेड कैट बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, मेरे को समझ नहीं आया। ये अमेजोन पे मिलता है, इन सारी चीजों का लिंक मैं डाल दूंगा। डेड कैट आप एक लो, उसको इसके ऊपर चढ़ा लो, थोड़ा सा टाइट होता है डेड कैट, तो चढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब फाइनली चढ़ जाएगा तो कुछ इस तरीके का आपका माइक बन जाएगा। एंड दिस इज द बाय फार बेस्ट सेटअप आई हैव एवर रिडन विथ। मतलब ये जो है, इससे ज़्यादा अच्छा मेरे को परफॉर्मेंस, एफिशिएंट परफॉर्मेंस आज तक माइक में नहीं मिला। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे थे जिसमें मैं बाइक चला रहा था, वो बिल्कुल इसी सेटअप में था, बस माइक दूसरा था। ये माउनो वाला माइक है, वो सोनी वाला माइक है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं, कोई नहीं बताता। लोग जनरली, मैंने भी बहुत दिनों बाद आज टाइम मिला है ब्लॉग बनाने का, कोई नहीं बताता, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी। मेरा एटलीस्ट 2 से 3 महीनों का काम है ये, जो मैं आपको 5 मिनट में बता रहा हूँ कि कैसे मैंने किया। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और इससे कुछ हेल्प मिले तो सब्सक्राइब जरूर करना यार, ठीक है। ये मेरा सोनी वाला माइक लगा है, दिख पा रहा है आपको, ये थोड़ा गंदा हो गया, टेप वेप लगा है, वो सब ध्यान मत दो। आपको करना क्या है, माइक जो है आपका, जब आप हेलमेट सीधा रखोगे तो डायरेक्टली इस चिन पैड के ऊपर होना चाहिए, इस वाले के, ठीक है। ये बिल्कुल मुंह के सामने, सो दैट कि जब आप बोलो तो माइक आपके मुंह से, चिन पैड जैसे यहाँ पे आता है तो माइक आपके मुंह से थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल सामने नहीं, थोड़ा सा नीचे। उससे क्या होता है, बिल्कुल सामने रहेगा तो कई बार अगर आप चीखोगे ना एक्साइटमेंट में, तो वो माइक में ना आवाज डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो माइक थोड़ा सा नीचे, तो चिन पैड के जितना पास आप लगा पाओगे। मेरा जो माइक है ये देखो, बिल्कुल चिन पैड के नीचे, बिल्कुल मैंने यहाँ दबा के लगाया। क्योंकि ये माइक ना थोड़ा सा बड़ा है, सोनी वाला, इसमें स्टीरियो दोनों तरफ माइक है, तो मैंने 2 वो लगा रखे हैं डेड कैट। अगर आप देखोगे एक इस तरफ एक इस तरफ, प्रॉपरली उनको सील कर रखा है। तो इस तरीके से आप एक ऐसा हेलमेट माइक सेटअप बना सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली 95% ऑफ द राइड में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी आवाज में विंड नॉइज नहीं आएगी टिल 100-120। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, और वो है गोप्रो। कैसे आप गोप्रो की सेटिंग रखो, कैसे आप गोप्रो को माउंट करो हेलमेट में, ये आपको बताते हैं, सो दैट आपको अच्छा व्यू आए। अब देखो, परफेक्ट व्यू जो होता है वो ये होता है। देखो आप बाइक चल रही है, आपको अच्छा व्यू मिल रहा है, आपको बाइक भी दिख रही है, साथ ही साथ आपको आगे की रोड भी दिख रही है और सामने आसमान भी दिख रहा है। ये ट्रू व्यू होता है, मतलब जो वीडियो देख रहा है उसको ये फील आना चाहिए कि वो ना बाइक खुद चला रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मोटो व्लॉगिंग का। तो अगर आपका व्यू कुछ ऐसा आएगा कि आपको आपकी बाइक की टंकी टंकी दिख रही है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो वो बेकार है। अगर आपका व्यू कुछ ऐसा आएगा कि आपको पूरा आसमान और रोड दिख रही है, आपको बाइक नहीं दिख रही है, तो वो भी बेकार है, उसमें भी कोई फायदा नहीं है। तो दीज आर नॉट गुड व्यूज। बेस्ट व्यू ये है आपका, थोड़ी सी आपकी बाइक दिख रही है, बाइक का कंसोल दिखना बहुत जरूरी है। नेकेड बाइक है, एडवेंचर बाइक है, स्पीड बाइक है, जो भी बाइक है, बाइक का कंसोल दिखना है, स्पीड कितनी है, आरपीएम कितना है, गियर कौन सा है, ये सब ऑडियंस को दिखता है ना। तो जो बाइक लवर्स होते हैं वो इसे भी देखना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि हाँ वही चला रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट सेटअप। पहला तो ये हो गया। अब ये लाना कैसे है ये आपको बताते हैं। हेलमेट में गोप्रो लगाने के कई तरीके हैं, मैं अपना तरीका बता देता हूँ। आप कई लोग ओवर द हेड माउंट करते हैं, कोई लोग साइड में माउंट करते हैं, बट बेस्ट व्यू आपका फ्रंट से ही आता है। फ्रंट में ये एक ब्लू आर्मर का एक ये हेलमेट माउंट आता है, अगर आप देख पा रहे हो, ये ब्लू आर्मर कंपनी का है।
तो मैं इसका लिंक दे दूंगा। ये काफ़ी स्टडी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पिछले 2 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये माउंट आप पहले अपने हेलमेट में लगाओ, ठीक है। इस तरीके से लगाना है कि बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो हेलमेट के, बहुत ज़्यादा नीचे ना हो, बट मेरे को थोड़ा सा नीचे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि ये चीज़ आ रही थी तो वो दिक्कत दे रहा था, तो मैंने यहाँ माउंट किया है, ठीक है। ये आपने माउंट कर लिया। उसके बाद जब आप गोप्रो, सपोज ये मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास गोप्रो, कोई और एक्शन प्रो कैमरा है तो उसका सेटअप मेरे को पता नहीं है, गोप्रो की बात करते हैं। जब आप गोप्रो खरीदते हो तो आपको एक ये माउंट साथ में फ्री मिलता है, मतलब ये इस क्लिप में लगाने के लिए होता है किसी भी तरीके की, जो ये अगर इसको मेल मान लेते हो ये क्लिप, तो ये फीमेल क्लिप हो गया। ये ऊपर के जो है ये एडिशनल है, ये साथ में नहीं आते, सिर्फ इतना इतना एक ही आता है, इसको जे माउंट बोलते हैं जनरली। तो क्या है ये देखो, मैंने इसको ऐसे फिट कर दिया, ये गोप्रो का सेटअप बन गया। दिस इज माय गोप्रो सेटअप। आप गोप्रो सीधा ये बीच के एक्सटेंडर्स ना लगा के आप सीधा गोप्रो यहाँ भी लगा सकते हो, मतलब जो ये बीच के ये जो आपको दिख रहा है एक्सटेंशन मैंने दिया है, इसकी जगह सीधा यहाँ भी लगा सकते हो। बट यहाँ लगाने का मेरे को जो ड्रॉबैक मिला वो ये मिला कि सपोज मैं अगर सीधा लगाऊंगा ना गोप्रो तो अराउंड यहाँ आएगा, ठीक है। ये इससे क्या होता है, पहला तो आपको आपकी स्क्रीन नहीं दिखती, आपके हेलमेट से आपको पता नहीं लग पाता है कि रिकॉर्डिंग कब हो रही है, कैसे हो रही है, स्क्रीन अच्छे से दिखती नहीं तो कई बार आप मिस कर जाते हो। दूसरा जो व्यू आता है ना वो थोड़ा नीचे को आता है, मतलब आपकी बाइक का टैंक ज्यादा दिखता है, सामने का कम दिखता है। और कई लोग ना ये मेथड भी यूज करते हैं कि इसको रिवर्स में लगा लें। ये मेथड मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया, सबका अपना अपना सेटअप होता है, बट इसमें बाइक ज़्यादा आती है, रोड थोड़ी सी कम आती है, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी कई बार आप चेंज भी कर सकते हो ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ होती है, हर किसी का अपना सेटअप होता है, जिसको जो अच्छा लगे वो यूज़ कर सकता है। एक तो जो गोप्रो के साथ ये माउंट आता है, उसके बाद सेकंड ये जो एक्सटेंडर है ये यांत्रेले कंपनी का मैंने अमेजोन से लिया है और इसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो इसमें क्या है, 2 एक्सटेंडर है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, इसके ऊपर फिर गोप्रो लगा के मैं जो है इसमें फिट कर देता हूँ एंड दिस गिव्स मी द बेस्ट व्यू। अगर आप हेलमेट स्ट्रेट करोगे तो आपको कैमरा थोड़ा सा पीछे दिख रहा होगा, बट जब आप हेलमेट जब पहनते हो ना तो कुछ ये इस तरीके से आपका हेलमेट आपकी बॉडी में आता है, तो अब आप देखोगे कैमरा बिल्कुल सीधा है। इसमें ये चीज बहुत हेल्प करती है, ये जो एक्सटेंशन है। तो हार्डली 300 रुपए का या 250-300 रुपए का आता है, तो यू कैन बाई इट। माइक कैसे लाना है, गोप्रो कैसे सेट करना है, मैंने बता दिया। अब थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो ये कि गोप्रो पे आपको सेटिंग्स क्या रखनी है। तो यार ये कुछ मेरा गोप्रो है, अगर आप देख पा रहे हो मैंने अपना गोप्रो ऑन कर लिया है और अब एक एक करके सेटिंग्स की बात करते हैं। अगर आप देख रहे हो मैंने अभी जो फुटेज सेट कर रखा है दैट इज स्टैंडर्ड 1080, यानी कि स्टैंडर्ड मोड है 1080p पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 60 फ्रेम्स पर सेकेंड में। और सुपर व्यू मतलब वाइड एंगल व्यू, ठीक है, जितना भी वाइड हो सकता है सबसे पहले। और मैंने यहाँ पे 2x जो रखा है, ये आप देख रहे हो 2x मतलब 2x स्लोमो। अगर मैं स्लोमो पे डालूंगा तो इट विल गो अप टू 120 fps, ठीक है। उसके बाद ये जो है सुपर व्यू मेरा ऑन है, ये मेरे को बता रहा है कि सुपर व्यू ऑन है। अगर मेरे को इसको चेंज करूंगा ना अभी, तो अगर मैं इसको वाइड कर दूंगा तो आप देखोगे लीनियर हो गया, ये पास आ गया, जूम आउट हो गया। तो मैं इसको सुपर व्यू करूंगा, ये देखो दूर चला गया। तो अभी सुपर व्यू मैं रखता हूँ वाइड एंगल में। सबसे जरूरी कि आप एक्स्ट्रा वाइड एंगल रखो। वीडियो की अगर आपको सेटिंग चेंज करनी है तो आप ये स्टैंडर्ड पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये अब दिखा रहा है कि कितने मोड है। एक्टिविटी यानी जब मैं लीनियर में रिकॉर्ड करता हूँ कुछ मेरे को पास चाहिए, या साथ ही साथ सिनेमैटिक, जब मैं सिनेमैटिक शूट करता हूँ तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड में सिनेमैटिक शूट होते हैं। तो सुपर व्यू 60 1080p, 1080p की जगह आप 4K भी कर सकते हो, बट व्लॉगिंग में फ्रेम्स आप 60 रखो, ये मेरी ओपिनियन है। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे देखिए मैंने रेजोल्यूशन सेट कर रखा है 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, और इसको आप चेंज कर सकते हो, आप 4K कर सकते हो। उसके बाद आप 60 फ्रेम पर सेकेंड 4K में आ गए, उसके बाद आप 30 फ्रेम पर सेकेंड कर सकते हो। आप 120 पे करोगे तो स्लोमो पे रिकॉर्ड हो जाएगा, 60 पे करोगे तो जैसे मैं जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ 1080p 60 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। ये पहली सेटिंग हो गई। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेंस वाइड अभी कर रखा है तो इसको अपन सुपर वाइड कर देंगे, ठीक है। सुपर व्यू आ गया, मैं सुपर व्यू ही रखता हूँ, बाकी सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। हाइपर स्मूथ मैंने स्टैंडर्ड रखा है, बहुत ज़्यादा हाइपर स्मूथ मैंने नहीं रखा है क्योंकि इसमें क्रॉपिंग ज़्यादा हो जाती है, मतलब फुटेज छोटा हो जाता है। तो स्मूथ इज़ मोर देन इनफ, मतलब आपको स्मूथ के ऊपर करने की जरूरत नहीं है, स्मूथ इज़ बेटर मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये तो हो गई नॉर्मल स्टैंडर्ड सेटिंग्स, ठीक है। ड्यूरेशन जो है ये शेड्यूल्ड कैप्चर ऑफ रखा है मैंने, हिंट साइट मैंने ऑफ रखा है, टाइमर ऑफ रखा है, जूम स्टैंडर्ड 1x। अब आते हैं प्रो ट्यून मतलब ये होता है वीडियो क्वालिटी। अब जैसे मैंने बिट रेट जो है मैंने हाई रखा है, तो आप बिट रेट हाई रखो, इससे क्या होता है वीडियो की साइज़ बड़ी होती है बट वीडियो की क्वालिटी अच्छी आती है। सेकंड इज शटर मैंने ऑटो रखा है, गोप्रो अपने हिसाब से चेक कर लेता है क्या सेटिंग है। उसके बाद ईवी कॉम में अगर आप देखोगे तो मैंने 0 रखा है, यानी मैंने कलर ये जो है ये गोप्रो पे ही छोड़ा है कि वो अपने हिसाब से कर ले। वाइट बैलेंस मैंने ऑटो कर रखा है। आईसो मिनिमम जो है, आईसो से क्या होता है ना, आईसो जितना लो होगा फुटेज उतना क्लियर होगा, बट रात में थोड़ा दिक्कत आता है, तो मैंने आईसो रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि मिनिमम आप 100 रखो
मिनिमम मतलब आईएसओ आप 100 रखो और मैक्सिमम क्या है आप रखो 1600। ये मेरी सेटिंग है, बहुत बढ़िया। अगर आप 800 करोगे ना 16, अगर आप ऑटो पे कर दोगे ना इसको तो ये बहुत ऊपर ले जाएगा रात में, फिर ना फुटेज जो है काफी ग्रेनी हो जाता है, तो फिर ना अच्छा नहीं लगता। तो और अगर 1600 से कम रखोगे तो रात में ना फिर थोड़ा डार्क फुटेज आता है, क्लियर आएगा बट डार्क आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आईएसओ आप मिनिमम 100 पे रखो, मैक्सिमम यू टेक इट अप टू 1600। ये आप रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, बहुत सारी चीजें मैंने ऑटो रखी। शार्पनेस मैंने मीडियम रखी है क्योंकि हाई पे बहुत ज्यादा शार्प दिखने लगता है और लो पे उतना मजा नहीं आता। कलर मैंने वाइब्रेंट रखे हैं, ये एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। एक है न्यूट्रल, एक है वाइब्रेंट। आप हमेशा वाइब्रेंट पे रखो, बहुत अच्छा फुटेज लेता है गोप्रो और वाइब्रेंट पे अच्छे से रिकॉर्ड करता है। रॉ ऑडियो मैंने ऑफ रखा है, विंड मैंने ऑटो रखा है, मीडिया मोड मैंने पीछे लगा रखा है। शॉर्टकट्स वगैरह तो मतलब ये बाकी गोप्रो की सेटिंग्स है जो आप कहीं से भी देख सकते हो। तो कुछ ये सेटिंग्स है जो मैं गोप्रो में यूज़ करता हूँ। लाइक मेरा क्या कलर कॉम्ब होना चाहिए, जैसे मैंने सिर्फ 2 चीज़ें मैनुअल रखी हैं, 2-3 चीज़ें। पहला तो ये कि मैं आईएसओ को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, मिनिमम 100 मैक्सिमम 1600। दूसरा ये कि स्टैंडर्ड 1080p 60 फ्रेम सेकंड सुपर व्यू। तो आप इसमें क्या क्या यूज़ करोगे, आप स्टैंडर्ड मतलब 1080p आप चेंज कर सकते हो, 4K कर सकते हो, बट आपको फ्रेम्स पर सेकंड 60 रखने हैं व्लॉगिंग में और सुपर व्यू ही रखना है। अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो चेंज कर दो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये रखो। तो यार आई होप आपके मोटो व्लॉगिंग के सेटअप से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी, लाइक गोप्रो सेट कैसे करना है, गोप्रो लगाना कैसे, गोप्रो की सेटिंग्स क्या है, माइक कैसे लगाना है, माइक की सेटिंग्स क्या है, हेलमेट किस तरीके से चूज करना है जो कि बेस्ट आउटपुट दे, साथ ही साथ क्या क्या एक्सेसरीज आपको यूज करनी है, मैंने सारी चीजें बता दी। एंड ये बहुत ही मतलब मेरे को इस चीज़ में 3-4 महीने लगे थे ये पता करने में कि क्या बेस्ट है क्या नहीं है। आई होप आपका जो भी क्वेरी है क्लियर हो गया होगा और अब आपको जो है आपके भी मोटो व्लॉगिंग का जो आवाज़ है वो अच्छा आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बस इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग अपना मस्त राइड लगने वाला है और मस्त मस्त एंजॉय दिलाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, enjoy।